वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें एंट्रेंस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है फॉर्सन की हाल ही गतिविधियां मुझे सस्पिशियस लग रहा है। पिछली बार जो हुआ उसके बाद से डची में अभी उथल पुथल होनी चाहिए, लेकिन वो न्यू स्टॉक वेंचर की शुरुआत कर रहा है। हमें इस पर गौर करना चाहिए। देन एंट्रेंस कहता है तो तुम इस वजह से आई हो। अभी के लिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वेल ये कहते देर नहीं होती, अंदर उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आता है और कहता है मैं अपना मिशन पूरा करके लौट आया हूँ मास्टर। एंड फीमेल उसे हैरान होकर देखती है तो एंट्रेंस कहता है कुछ दिन पहले तुमने मुझे लेटर भेजा था कि तुम फॉर्सन के रिगार्डिंग मुझसे मिलना चाहती हो, और मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, तो मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। एंड ये सुनकर फीमेल मन में कहती है जैसा कि एंट्रेंस से उम्मीद किया जा सकता है वो मेरे एक लेटर से ही समझ गया। देन हाइसन बताता है मैं उस बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ जिसे रोड्रियन आगे बढ़ा रहा है। जब मैंने इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाई तो उन्होंने तुरंत मुझे गाइड किया, और मैंने इसमें थोड़ा अजीब नोटिस किया। ये बड़े पैमाने पर है लेकिन दस्तावेज अधूरे हैं, और शिप का रियल मास्टर इसमें कुछ गड़बड़ है। देन एंट्रेंस जैसे ही शिप के इंफॉर्मेशन को चेक करता है तो कहता है ये शिप ये तो एंट्रेंस ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है ना। देन ये सुनकर फीमेल हैरान होकर कहती है क्या। देन एंट्रेंस बताता है कुछ समय पहले लेडी ग्राडा ने इस ट्रेड शिप का कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर फॉर्सन का कोई राइट नहीं। वो शिप कुछ दिन पहले ही रवाना हुआ था और अब कैपिटल की ओर जा रहा होगा। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है आखिर फॉर्सन क्या करना चाहता है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि अगर वो शिप कैपिटल पहुंची तो वो खुद फंस जाएगा। देन तभी वो एंट्रेंस से कहती है विंसेंट क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर्सन उस शिप के साथ कुछ गड़बड़ करने की योजना बना रहा हो, क्योंकि अगर वो शिप डूब जाता है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसका असली मालिक कौन था। ये सुनकर एंट्रेंस को पूरा यकीन हो जाता है कि वो जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो वो तुरंत हैसन से कहता है कि वो जाकर मर्सनरीज की हेल्प से जानकारी इकट्ठा करे। एंड मन में कहता है फॉर्सन रोडियन आखिर तुम कितनी दूर तक जाने की सोच रहे हो। देन नेक्स्ट सीन में हमें सुनसान इलाके का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी चुपके से उसे इनलीगल जॉब की प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है ये हाल ही में हमारे पास सबसे अधिक सैलरी वाली नौकरी है। क्लाइंट चाहता है कि इसे जल्दी निपटाया जाए, इसलिए जल्दी करो। देन वो इलीगल काम करने वाला आदमी कहता है मैं समझ गया। देन नेक्स्ट सीन में हमें एंट्रेंस मर्चेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। टकला पहलवान काफी तेजी से दौड़ते हुए चिल्लाता है कैप्टन बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। देन एंट्रेंस कहता है ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना हंगामा कर रहे हो। देन टकला पहलवान कहता है जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था कैप्टन, मैंने एजेंसी से पूछताछ की। कुछ दिन पहले एक मर्सनरीज ग्रुप ने ट्रेड शिप को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर एक्सेप्ट किया था। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। देन एंट्रेंस कहता है क्या कब हुआ, क्या मर्सनरीज ग्रुप ने इसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। देन टकला पहलवान कहता है हाँ बिल्कुल, वो सब उसी दिन एक्सेप्ट कर लिए थे जिस दिन इसकी रिक्वेस्ट आई थी। ये सुनकर एंट्रेंस परेशान। देन फीमेल कहती है परेशान होने के बजाय क्या हम रेस्क्यू नहीं कर सकते, कम से कम सामान को दूसरे शिप में मूव करना और लोगों को बचाना। देन एंट्रेंस कहता है ऐसा करने के लिए हमें तुरंत रवाना होना होगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंपनी मुख्य रूप से भूमि मार्गों का यूज करती है, तो इसलिए शिप तैयार नहीं है और हमारे पास समय भी तो नहीं बचा कि हम दूसरे शिप रेडी कर सके। देन फीमेल मन में सोचते हुए कहती है हमें किसी की हेल्प की जरूरत होगी, कोई ऐसा जो एंट्रेंस से फ्रेंडली हो और ड्यूक रोडियन के प्रभाव से ना डरता हो। देन तभी उसे एक आइडिया आता है तो कहती है मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। देन सीन कट होता है एंड नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिनों बाद ड्यूक रोडियन मैंसन का सीन दिखाया जाता है। फॉर्सन अपने ऑफिस में परेशान होकर मंडरा रहा था एंड मन में कहता है उन सब ने अब तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने खुद कहा था कि जैसे ही ट्रेड शिप डूब जाएगा तो वो तुरंत मुझसे कांटेक्ट करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन भाड़े के कमीनों ने पैसे लेकर भाग गए।
अगर जहाज जैसे ही पहुंच जाता है तो घोटाला सबके सामने आ जाएगा। ये सोचकर वो परेशान होकर अपने गंदे नाखून चबाए जा रहा था। देन तब इन्फॉर्मर कहता है, सर लेटर आ चुका है, ये एक मर्सनरीज ग्रुप की ओर से है। देन ये सुनकर फॉर्सन हैरान होकर कहता है, क्या, जल्दी मुझे दो। देन वो उस लेटर को परेशान होकर खोलते हुए मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब वैसा ही हुआ हो। देन जैसे ही वो उस लेटर को रीड करता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एंड मन में कहता है, बहुत अच्छा, सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है, तो आखिरकार ये दुनिया मेरी ओर है। देन आराम से चेयर पर बैठ जाता है और मन में कहता है, मैं खामखा परेशान हो रहा था। उस शिप के एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। पैसा कमाना कितना आसान है, ये दुनिया बेवकूफों से भरी है। मैं आने वाले महीनों में इस चाल का कुछ और बार इस्तेमाल करूंगा। वेल ये सब सोच ही रहा था, देन बाहर से उसे काफी जोरों से आवाज सुनाई देती है। तो मन में कहता है, आखिर बाहर इतना शोर क्यों है। देन तभी वो इन्वेस्टर अचानक से डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। तो फॉर्सन कहता है, तुम कौन हो, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देन वो आदमी उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। घोटाला करने के लिए एक ऐसी सीप बेच रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। एंड ये सुनकर फॉर्सन मन में कहता है, इसे कैसे पता, सीप तो डूब गई थी ना। देन हमें एम्पायर का वेस्टर्न तट का सीन दिखाया जाता है। शिप का कैप्टन मुश्किलों से अनजान अपने शिप को चलाया जा रहा था। देन तभी एक आदमी भागते हुए आता है, चिल्लाकर कहता है, कैप्टन अभी अभी एंट्रेंस कंपनी से एक मैसेज आया है। देन कैप्टन हैरान होकर कहता है, क्या, आखिर वो हमसे कांटेक्ट क्यों करेंगे। देन वर्कर कहता है, इस बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ही जरूरी है और वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं। देन कैप्टन कहता है, लेकिन वो हमसे कब मिलेंगे। देन वर्कर बताता है, वो अब हमारी ओर ही आ रहे हैं। वैली कहते देर नहीं होती, 4 शिप उस बड़ी शिप को घेर लेते हैं। देन एंटिस अपने लोगों के साथ उस बड़ी शिप पर उतरता है। देन पूछता है, क्या आप इस स्टेट शिप के कैप्टन हैं? देन कैप्टन कहता है, हाँ बिल्कुल, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन सर आप अचानक से यहाँ क्यों आए। देन एंटिस कहता है, इस शिप पर जल्द ही हमला होने वाला है, तो इसलिए आपको तुरंत उतरना होगा। देन ये सुनकर कैप्टन कहता है, यहाँ आते समय मुझे कोई भी समुद्री डाकू नहीं दिखे, तो कैसा हमला। देन एंटिस कहता है, अभी समझाने का समय नहीं है। एंड सभी को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, शिप से सारा माल उतारना शुरू करो और सभी लोगों को कंपनी के शिप पे ले जाओ। ये सुनकर सब लोग कहते हैं, हम समझ गए, और सब एक एक करके सभी माल को दूसरे शिप पर शिफ्ट करते हैं। जब सब कोई रिस्की हो जाता है तो वर्कर कहता है, कैप्टन सब कोई सवार है, अब हमें चलना चाहिए। देन वो शिप एम्पायर के कोस्टल एरिया के लिए रवाना होता है। वेलेंटिस काफी दूर से उस पुरानी शिप को देख रहा था। देन तभी कैप्टन कहता है, सर योजना के अनुसार हमें कुछ ही घंटों में एम्पायर पहुंच जाना चाहिए। जैसा कि आपने ऑर्डर दिया, हमने केवल खाली बक्से ही उस जहाज पर छोड़े, लेकिन वास्तव में कोई हमारे शिप को निशाना क्यों बनाएगा। देन एंटिस उसकी बातों का जवाब न देते हुए कहता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन हम अभी आराम नहीं कर सकते, वो हमें पकड़ सकते हैं या पीछा कर सकते हैं। एंड मन में कहता है, अगर लेडी ना होती तो हम गंभीर मुसीबत में पड़ जाते। ये सोचकर वो पास्ट की बातें याद करता है। फीमेल एड कहती है, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। देन एंटिस कहता है, प्लीज मुझे बताएं, जो भी हो मैं करूँगा। देन फीमेल एड कहती है, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मार्कस विंसेंट से मिलना होगा। तुम्हारी फैमिली समुद्री व्यापार करती है, तो उनके पास बहुत से शिप मौजूद होंगी। देन एंटिस कहता है, लेकिन मैंने पहले ही उनसे रिश्ता खत्म कर दिया है, और अचानक से उनसे मदद मांगना। देन तभी फीमेल उसे बीच में रोकते हुए कहती है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती। एंड उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, लेकिन मेरी बात सुने यंग मास्टर, वो हमेशा से आपके साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं। यदि उन्हें आपकी मदद करने का मौका मिले तो उन्हें बहुत ही खुशी होगी। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वेलेंटिस उसकी इतनी मीठी बातें सुनकर ना नहीं कह पाता। एंड मन में कहता है, जब मैं उसकी गहरी आंखों में देखता हूँ तो मेरे अंदर के सारे संदेह और परेशानी गायब हो जाते हैं। एंड प्रेजेंट में उन खूबसूरत पलों को याद करके मुस्कुराते हुए मन में कहता है,
तो इस वजह से मैं जब वापस लौटूंगा तो उनका ठीक से धन्यवाद करूंगा, और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स को भी। देन नेक्स्ट सीन में रोडियन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। रोडियन मैंशन के बाहर इन्वेस्टर की काफी भीड़ लगी हुई थी एंड वो सब गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम धोखेबाज हो, हमारे पैसे वापस करो। एक ड्यूक होकर तुम धोखाधड़ी वाले कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एंट्रस कंपनी के शिप को अपना बता रहे थे, अब तो ये बात सब जगह फैल गई है, हम सभी तुम पर मुकदमा करेंगी। वेल अपने बारे में ये सब सुनकर ड्यूक रोडियन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते एंड गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, फॉर्सन, उस फॉर्सन को यहाँ बुलाओ जल्दी। देन दिखाया जाता है कि वो फॉर्सन को काफी पीटते हैं एंड गुस्से में कहते हैं, तुम हमारे बचाव से परे हो, तुमने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी कि तुम हर हाल में जिम्मेदारी लोगे, इसलिए मैंने वो सब तुम पर छोड़ दिया और अब तुमने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। देखो उन नोबल्स को जो चारों ओर जमा हो रहे हैं, इस गड़बड़ के बारे में कुछ कहोगे? तुम रोडियन फैमिली के लिए कलंक हो, कुछ कहो, मुझे इसका जवाब दो। देन फॉर्सन इसका जवाब नहीं देता तो ड्यूक रोडियन गुस्से में आकर किसी ऑब्जेक्ट से उसे पीटने जाते हैं। देन फॉर्सन उन्हें काफी जोरों से धक्का देता है तो उनका सिर टेबल से जा टकराता है एंड वहीं पर उनकी सडन डेथ हो जाती है। देन फॉर्सन को रियलाइज होता है तो कहता है, फादर आप ठीक तो है ना? वेल कुछ देर बोलने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसे एहसास हो जाता है कि उनकी डेथ हो गई है एंड वो अपना सिर पकड़ते हुए मन में कहता है, मैं तो बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये बात बाहर चली गई तो मुझे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। आखिर ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उनकी जगह मेरी डेथ हो जाती। और खुद से कहता है, तो इसलिए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। देन ये कहकर हंसने लगता है एंड मन में कहता है, असल में ये अच्छा हुआ, ये एक ऐसा पोजीशन है जो आखिरकार मुझे मिल ही जाता, भले ही वो मुझसे कितना भी नफरत करते हो, लेकिन मैं रोडियन फैमिली का उत्तराधिकारी हूँ। बस ये पोजीशन मेरे हाथ में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, मैं इस मौके का इस्तेमाल फादर से आगे निकलने के लिए करूँगा और ड्यूक के रूप में अपनी एबिलिटी को साबित करूँगा। ये कहकर वो काफी डरावनी तरीके से हंसता है।